नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं का आंदोलन हुआ। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन हुआ। ये दोनों प्रदर्शन परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रदर्शन की चर्चा है वो परीक्षा से नहीं, नौकरी से जुड़ी है। नौकरी में प्रमोशन मिलना है, प्रमोशन चाहते हैं। इसके साथ ही ये एक ऐसे मुद्दे को लेकर 2 दिन का आंदोलन हुआ जिसमें सैकड़ों शिक्षक जुटे। स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की जो भर्ती हुई, उनका जो प्रमोशन है, उनको जो बीमा है, इन सब मुद्दों को लेकर 2 दिन तक प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि आज वो प्रदर्शन खत्म हो गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में अपनी करनी भी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जिस समय आपने आत्मानंद स्कूल की योजना लाई, क्या व्यवस्थाएं आपने की थी, क्या प्रावधान बजट में उसके लिए किया था। हमारी सरकार गंभीर है। हम लगातार शिक्षा के गुणवत्ता और शिक्षा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन और जो भी संवैधानिक अधिकार स्वरूप है उसके तहत कर सकता है। निश्चित रूप से सरकार उनकी बातें सुनेगी और जो उसमें कर सकते हैं वो निश्चित रूप से जो हमारे नियम कानून संविधान के तहत है वो करेंगे। आज उनके साथ जिस तरह से भेदभाव बरती जा रही है, आज लगातार उसके लिए वो लोग हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से, हमारी कांग्रेस पार्टी उनकी मांग को पूरी तरह से समर्थन करती है और हम लोग पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों के साथ में है और रहेगी। हम इतने साल से काम करते आ रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें भी जो रेगुलर एम्प्लॉय से जितने अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सब भी हमें देना चाहिए। मेडिकल बिल्स, मेडिकल अलाउंस में मिलना चाहिए सर हमें। और जो भी पारदर्शिता है, जिस तरीके से हमने रिक्रूट किया है इन्होंने, वो चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। मतलब छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार में लाया गया। कांग्रेस सरकार में इस स्कूल का गठन और शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 5 साल से ज़्यादा समय हो गया। शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको संविदा नियुक्ति जो है उसे खत्म किया जाए, उनको बीमा दिया जाए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं, स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्योधन यादव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में दुर्योधन यादव जी आपसे करूंगा। आप लोगों की प्रमुख मांग क्या थी? 2 दिन आप लोग तूता में प्रदर्शन किए। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया? आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? इस पर आप विस्तार से बता दीजिए। जी, सर्वप्रथम तो सर चैनल को और आपको नमस्कार कि आपने ये मौका दिया हमें सरकार तक अपनी बात रखने का। और मैं बताना चाहूँगा सर, विगत 6 वर्षों से हमारा जो मांग ज्ञापन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से हम शासन प्रशासन सरकार तक हम लगातार रखते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर किसी प्रकार का आज तक जो पहल होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसीलिए फिर हमारा जो मांग रखने का एक ही अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार, वो है आंदोलन धरना प्रदर्शन। इसको हमने चुना और 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम तूता धरना स्थल में किए। इस 2 दिनों में हमारे से मिलने तो कोई नहीं आए, लेकिन जो हमारे मीडिया साथी हैं, मीडिया जो है हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई है और हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट 15 अगस्त से पहले आएगा। अगर 15 अगस्त से पहले नहीं आता है तो हमारा जो आगामी कदम होगा वो 7 दिवसीय या 15 दिवसीय आंदोलन होगा और अगर हो सकता है अनिश्चितकालीन भी आंदोलन में हम जा सकते हैं। ठीक है किरण बघेल जी, 2 दिन से शिक्षक, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जो है तूता धरना स्थल पर बैठे रहे। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया और इन लोगों से कोई बातचीत भी नहीं की गई। क्या नहीं लगता आपको कि प्रतिनिधियों को, अधिकारियों को जाना चाहिए, उनकी मांगों पर चर्चा करना चाहिए? मृगेंद्र जी, पहले तो हमारी सरकार शिक्षकों का बहुत सम्मान करती है और शिक्षा देने वाले गुरुओं का भी बहुत सम्मान करती है। लेकिन मृगेंद्र जी, एक आपने ये जुमला सुना होगा कि लम्हों की गलती की सज़ा सदियों ने पाई है। यही जो है जुमला बिल्कुल सत्यार्थ होते नज़र आ रहा है, चूँकि कांग्रेस ने 2020 में ये
आत्मानंद नाम के स्कूल का संचालन किया, शुरुआत की थी, जो कि बिना नीति, बिना विजन, बिना बजट प्रावधान के, बिना ठोस नीति के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना नीति नियत पता नहीं क्या क्या सोच कर इन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना खोल दिया। और बड़े ताज्जुब की बात है कि अमूमन क्या होता है मृगेंद्र जी, कोई भी पायलट प्रोजेक्ट चालू किया जाता है तो पहले उसको एक छोटे लेवल में 1 या 2 जिले से स्टार्ट करते, फिर उसके सक्सेस रेट को देखते हुए उसका चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को इस शिक्षा के मंदिर में भी भ्रष्टाचार करना था, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा था जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने किसी विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा, तो इन्होंने शिक्षा के मंदिर में भी भ्रष्टाचार करना का आरंभ किया। यही कारण है कि ये आत्मानंद स्कूल खोला गया। एक साथ 700 से ज़्यादा स्कूलें खोले गई, सभी जिलों में खोले गए मृगेंद्र जी, बिना स्ट्रक्चर के। और बता रही हूँ मैं, इसके जीर्णोद्धार, इन्होंने नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खोला, पुराने स्कूल को सिलेक्ट किया गया जिसमें 800 करोड़ का बजट व्यय किया गया। आप देख सकते हैं 800 करोड़, अगर एवरेज भी निकाला जाए मृगेंद्र जी तो एक स्कूल में 80 लाख से 1 करोड़ का व्यय, तो आपको दिखता है किसी स्कूल की हालत किसमें 1 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। और ये मैं बताती हूँ मृगेंद्र जी, ये योजना इनकी नहीं थी, कहीं ना कहीं हमारे पूर्ववर्ती सरकार रमन सिंह की सरकार में जब विवेकानंद इंग्लिश मीडियम के नाम से स्कूल खोला जा रहा था, उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा बनाया और इसको स्कूल के नाम भ्रष्टाचार पर आएंगे। अभी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। रवि ग्वालानी जी, किरण बघेल जी कह रही हैं कि आपकी सरकार में बिना नीति नियत के स्कूल खोल दिए गए और आज शिक्षक धरना करने को तैयार है। कांग्रेस कह रही है कि हम इनके धरना को सपोर्ट करते हैं। क्या नहीं लगता दोहरा स्टैंड है? जब स्वामी आत्मानंद खोला गया उसी समय शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो नियम थे वो सब बना लेने चाहिए थे। 2-3 बातें हैं मृगेंद्र जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ जी। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। सबसे जरूरी है वेपन एजुकेशन, अगर आपको सकारात्मक परिवर्तन देश और दुनिया में चाहिए तो। भूपेश बघेल जी ने दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। स्वामी आत्मानंद जी छत्तीसगढ़ के शिक्षाविद थे, उन्हीं के नाम पर स्कूल चालू किए गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए संस्कृति से एक तरफ बच्चों को जोड़ा, जहां छत्तीसगढ़ की बातें सिखाई, छत्तीसगढ़ महतारी की बातें बताई, और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। बड़ी बड़ी इमारत रखने के लिए एक शुरुआती ईंट से ही इमारत रखी जाती है, जब तक ईंट नहीं रखा जाएगा इमारत बनेगी कैसे। हमने शुरुआत की पॉजिटिव सोच से, दूरदृष्टि से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार को आज 2.5 साल हो गया है, इन्होंने ये बताएं एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या किया है। एजुकेशन बच्चों को तब अच्छी मिलेगी जब उनको पढ़ाने वालों की सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके बारे में सोचा जाएगा, उनके भविष्य की निधि के बारे में चीज़ें की जाएगी, सही सैलरी दी जाएगी, तभी तो होगा ना। मृगेंद्र जी 2020 में जब कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, आप हम सब, हमारी बहन किरण जी भी बैठी हैं, ये भी जानती हैं, कोविड पीरियड आ गया था। भारत सरकार ने 30% की कटौती कर दी थी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उस जारी रखा और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आपको ये नहीं दिख रहा है, आप उसमें भी दूसरी चीजें कर रहे हैं। आपकी अपनी नाकामी के लिए आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना बंद करिए। अभी 2.5 साल से विष्णुदेव साय जी की सरकार है, एक तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर नहीं टिकते, वो न केंद्र की बात करूं या राज्य की बात करूं। राज्य में जिसको एजुकेशन मिनिस्टर का आप मंत्रालय देते हैं, फिर उनको केंद्र भेज देते हैं, फिर नया नियुक्त करते हैं। आपकी एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से प्रदेश में फेल है। इसीलिए हमारे गुरुओं को, हमारे प्राचार्यों को, हमारे जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। ठीक है के शर्मा जी, 2020 से शुरू हुआ है स्वामी आत्मानंद और टीचरों की परमानेंट नियुक्ति नहीं हो पाई, उनको बीमा नहीं दिया जा रहा है। तमाम 5 मांगे हैं जिस पर राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि भविष्य को आपको संवारना है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर के आपने 22,600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, डिजिटल
शिक्षक की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आप बात कर रहे हैं। अब विवेकानंद के नाम से भी आप स्कूल की बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल के साथ बजट प्रावधान कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इनकी नियुक्ति हुई है, वो कलेक्टर के माध्यम से इसका संचालन होगा स्कूलों का। ये बात आई कांग्रेस शासन काल में। मैं तो एक चीज को अलग करना चाहिए, सभी के विचार में एक चीज आ रही है, सरकार न कांग्रेस की होती है न भाजपा की होती है, सरकार जो है वो जनता की होती है। उसी तरह से मतदाता जो है वो कांग्रेस और भाजपा की नहीं होते, मतदाता होना चाहिए। सरकार और मतदाता आम जनता ये मान के जब विचार करेंगे तब इसमें होगा। हर काम को लेकर के, चाहे मीटर का हो, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे संविदा शिक्षक की बात हो, अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अभी समाप्त हुआ है, अभी ये विवेकानंद स्कूल के शिक्षकों का की बात आ रही है, अभी नियुक्ति शुरू नहीं हुई है, अभी आत्मानंद वाले हड़ताल में है। ये तमाम प्रकार के जो बातें हैं, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई है और नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए आपने 57,000 पद भरने की बात मोदी की गारंटी में कही है। 1 लाख नौकरी देने की बात मोदी गारंटी में कही है। शिक्षा और रोजगार एक प्रमुख युवाओं के लिए चिंता का कारण रहता है, जिसके चलते हुए आंदोलन प्रदर्शन आपको दिल्ली से लेकर पटना तक, झारखंड तक, रांची तक आपको दिखाई दे रहा है। इन सबको देखते हुए युवाओं को, आपको किसी को नौकरी देते हैं तो समयबद्ध होना चाहिए। जो प्रावधान की बात रवि जी कह रहे, कितने साल बाद आपको नियमित करेंगे, कहीं कोई उल्लेख है क्या? अभी जो इनको वेतन दे रहे हैं उसमें तो अतिथि शिक्षकों के बेहतर है, 38,100 रुपये व्याख्याता, 35,300 TGT जो ग्रेजुएट टीचर हैं ट्रेनिंग और जो प्रशिक्षित हैं, 25,300 प्राइमरी के शिक्षकों को दिया जा रहा है। इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने साल में बढ़ोतरी होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो बीमा का और तमाम प्रकार की जो मांगे हैं, निश्चित रूप से ये एक मानवता की दृष्टि से या सहिष्णु सरकार की दृष्टि से कहें तो बेहतर है, लेकिन एक नीति बेहतर जीवन जीने के लिए नौकरी करना पड़ता है। दुर्योधन यादव जी, आप लोग जो अपनी मांग को लेकर आए, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, चाहे शिक्षा विभाग में संविलियन हो, इससे पहले और अभी इन दोनों तीनों प्रक्रियाओं में क्या आप लोगों को कुछ पॉजिटिव दिखा जो सरकार की तरफ से दिखा? अभी तक तो सर ऐसा दिखा नहीं है और पहले भी हमें इसका कोई आश्वासन नहीं मिला था, केवल बस विचार करेंगे ऐसा बस आश्वासन मिला था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम मिले थे 1 वर्ष पहले, 6 महीना पहले भी हम ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उनके तरफ से बस यही आश्वासन मिला कि इस पर विचार करते हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें कुछ भी सकारात्मक पहल नज़र नहीं आ रहा है सर। किरण जी, शिक्षकों की भर्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ में, लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो लगातार कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती होगी। स्वामी आत्मानंद के लिए आपकी सरकार क्या सोचती है? और पार्टी के स्तर पर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक होते हैं। जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो मोदी की गारंटी में इन सब रोजगारों की बात की गई थी, जो आंदोलन होते थे उसमें आपके बड़े बड़े नेता भी जाते थे। क्या अभी क्या स्टैंड है पार्टी का और सरकार क्या सोच रही है? देखिए मृगेंद्र जी, हमारी बिल्कुल सिंपैथी है, संवेदनशील हमारी सरकार है। यही कारण है कि जब जनता ने सरकार सौंपा तो हम चाहते, अगर हमारी नीयत में खोट होती तो हम ये आत्मानंद स्कूल को पूरी तरह बंद कर सकते थे, लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार ने यहाँ के शिक्षकों को, बच्चों के बारे में सोचा। और आपको बता दूँ मृगेंद्र जी कि पहले इनके समय में इनकी जो मानदेय होती थी वो DMF फंड से संचालित होती थी। यहाँ तक कि बजट का प्रावधान नहीं था। ये जो शिक्षा जो चलता था, इनका जो पूरा कार्य प्रणाली थी, वो एक स्कूल के संचालन समिति चलाती थी जिसका अध्यक्ष होता था कलेक्टर। तो यहाँ इनका मानदेय अपने सैलरी के लिए भी ये DMF फंड पर डिपेंडेंट थे। ये तो हमारी सरकार आई, हमारी संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको, चूँकि हर महीने सैलरी निर्धारित समय पर पहुँचे, हमने अलग से बजट में प्रावधान रखा ताकि इनका सैलरी समय पर पहुँचे। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और वैसे भी आपको बता दूं कि जो सामान्यतः जो इनके संविदा कर्मचारियों की सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा इनकी सैलरी है, और अतिथि शिक्षकों से भी ज़्यादा इन संविदा शिक्षकों की सैलरी है। प्लस इनका जो आकस्मिक अवकाश था वो बढ़ाकर 12 से 60 किया गया है। और अन्य मांगों को भी, जैसे कि अमरीकन जी खुद जानते हैं कि कोई भी नियमितीकरण या स्थायी नियुक्ति की बात होती है तो वित्तीय क्षमता, सरकार की वित्तीय क्षमता और न्यायालयों के दिशा निर्देश और नियमों के आधार पर किया जाता है। कोई जादू की छड़ी तो नहीं। हमारी सरकार की संवेदनशीलता मृगेंद्र जी की, इन पर इनके बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। और जो गलती की थी, लार्ज स्केल में इतनी संविदा नियुक्ति की गई थी बिना बजट के प्रावधान के, 750-51 स्कूल खोले गए जिसमें
कई स्कूलों के हालात थे कि जहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक नहीं मिले, तो इन्होंने सामान्य स्कूल, सरकारी स्कूल से आउटसोर्स करके शिक्षकों को नियुक्त कर दिया। तो उस पुराने स्कूल में क्या हाल था शिक्षकों का, जहाँ से आउटसोर्स कर लिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के नियत में ही खोट थी, जिसका मुझे लगता है भरपाई हमारी सरकार कर रही है, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ कर रही है। और मुझे लगता है कि मृगेन जी, बस एक छोटी सी बात, क्योंकि अभी दुर्योधन जी खुद कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से ये मांग रख रहे हैं। तो जब सरकार ने ये योजना लाई थी तो इनको पता नहीं था क्या संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। 3 साल मिले थे, अगर वो इनकी मंशा होती, इनकी नीयत साफ होती, इनको नियमितीकरण कर सकते थे, बजट का प्रावधान रख सकते थे। सही बात है, इनको पता था, क्योंकि इनकी सरकार आने वाली तो है नहीं, भाजपा की सरकार आएगी तो कुल मिलाकर थोपा भाजपा सरकार के ऊपर दिया जाएगा। तो इनकी जितनी भी गंदगी थी भाजपा साफ कर दी, चाहे डीएड के जो शिक्षा कर्मियों को इन्होंने बीएड की जगह नियुक्ति कर दी थी, ऐसा ही भर्ती को उन्होंने रोक के रखा था, हमारी सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर मृगेन ने जितनी गंदगी कांग्रेस ने फैलाई है, भाजपा को सफाई करने का काम करी, साथ में साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही। रवि ग्वालानी जी, एक तो किरण जी ने आरोप लगाया कि जो गंदगी थी, दूसरा जब शिक्षा कर्मियों को आप लोगों ने शिक्षक बनाया तो ये जो आत्मानंद हैं, इनके लिए भी आपको अलग सेटअप बना देना चाहिए था, आपकी सरकार को अलग तरीके से इनकी नियुक्ति भर्ती करनी चाहिए थी, संविदा पर रखने की जरूरत क्या पड़ी? मृगेन जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। आपने जो बात कही कि इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने पहले भी कहा 2020 में कोविड आ गया था, उसके बाद केंद्र ने कटौती कर दी बजट की, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी कि हम इसको करना चाहते हैं, इसीलिए उस समय हमने नियम बनाए, नियम बना करके सारी नियुक्तियां की और शुरुआत की, पहली ईंट रखी। दूसरी बात, अभी हमारी बहन कह रही थी कि इनको संविदा से कहीं ज़्यादा मिलता है, फिर ये कह रही थी कि समय पर सैलरी दे सके इसलिए हम डीएमएफ से लेकर के दूसरे मद में जा रहे थे। मैं एक आसान शब्दों में कहना चाहता हूं मृगेन जी, हमारे बीच में दुर्योधन जी बैठे हैं, इनके साथ पूरी टीम है, इनको चाहिए समय पर सैलरी, उसको देने का, व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से किया जाए सरकार का काम होता है। ये थोड़ी बोलते हैं कि इस मद से दो या उस मद से दो, इनको चाहिए समय पर सही चीजें मिले ताकि इनका ध्यान बच्चों पर रहे, शिक्षा पर रहे। लेकिन अभी हमारी बहन ने पूरे इधर उधर की बातें कर दी कि ये गलत रहा, वो गलत रहा। एक मिनट किरण जी, आप बोल रही थी मैं चुप था, आप बोल रही थी मैं चुप था। नहीं, आप सुनिए प्लीज, एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, 2.5 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आखिर हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, आखिर वो सड़क पर आ गए ना। हमारे समय में तो वित्तीय प्रबंधन इतना दुरुस्त था कि हमारे जितने भी लोग थे खुश हुए। मैं बताऊं, एक मिनट समय आप दीजिए। मृगेन जी, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कारों से बच्चों को छोड़ने आना शुरू किया था। एक समय साइकिल वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हमारे समय आपकी सरकार की गलती का खामियाजा ये शिक्षक भुगत रहे हैं, बच्चे भुगत रहे हैं। देखिए, जब पॉइंट नहीं है तो हमको टोक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अरे आप सुनने का दम रखिए ना, मैं बता रही हूं, आप सुनने की क्षमता रखिए। गलत बात, अरे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल है हमारी। मैं एक बार आखिरी बात कहूंगा, 1 मिनट मृगेन जी, 1 मिनट बोलने दें, 1 मिनट, एक करके बात रखते हैं। एक बात आप आखिरी बात करिए, फिर मैं दुर्योधन जी के पास आऊंगा। बीजेपी की सरकार जब आई थी तो इन्होंने एक नारा दिया कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। आज मैं इन्हीं के नारे के ऊपर बात आगे करते हुए कहता हूं, सारे शिक्षाविदों को 2.5 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी सारी मांगों को हम ही पूरा करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दम नहीं है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपकी मांगें पूरी करके देंगे। अब आप आगे 5 साल की बात करें, 5 साल तो आपकी सरकार में तो ये योजना लाई गई, चला ही नहीं पा रहे हो प्रदेश को, आपका वित्तीय प्रबंधन ही फेल है। मुझे बताइए, हमारे टीचर्स लोग परेशान हो गए, नारे तो बड़े बड़े दे दिए, लेकिन फुलफिल तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। विभाग में घोटाला किया, जनता ने ये सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल है। एक तरफ युक्ति युक्तकरण करके स्कूल बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे टीचरों को सड़क पर उतार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्टेट की पूरी तरीके से फेल है। एजुकेशन पॉलिसी फेल है, एजुकेशन पॉलिसी पर सरकार का ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं। हर स्कूल में एक शिक्षक उपलब्ध हो। ठीक है, शिक्षक उपलब्ध हो। दुर्योधन जी,
आपने कांग्रेस की सरकार को भी देखा, बीजेपी की सरकार को भी देखा, दोनों में आपको क्या अंतर नजर आया और आपकी मांगों को क्या आप लोग उस समय भी रखते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, और बीजेपी सरकार में क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? बदलाव उसमें हमें बहुत खास नज़र नहीं है सर। मतलब जो 2020 से जो योजना चली स्वामी आत्मानंद की, और 2020 से लेकर 23 तक पूर्ववर्ती सरकार रही, तो उसमें डीएमएफ फंड से जो हमारे सैलरी मिलता था उसमें भी 5 दिन 10 दिन लेट होता था। लेकिन अभी जब एक योजना के तहत हमारा फंड रिलीज किया गया और उसमें हम लोग को वेतन मिलता है, तो उसमें भी कई सारे ज़िले में अभी मेरे पास समस्या आई थी ज़िले में, तो 2 महीना 3 महीने से किसी भी नहीं मिला है। तो ये समस्या अभी भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वेतन भुगतान हो वो भी ट्रेजरी के माध्यम से हो, तो हमें भी समय पे वेतन मिले, तो हम भी अच्छे से काम कर पाएँ सब शिक्षक। और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी, क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपकी प्रमुख मांगे, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं आप लोग किन मांगों को लेकर 2 दिन धरने पड़ते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा सर, हमारा जो प्रमुख 5 मांग है सर, उस 5 मांगों को लेके हम 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में रहे। उसमें पहला जो मांग है, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं उसका जो संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करती है, उसको भंग करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन और समायोजन हम चाहते हैं। और दूसरा हमारा मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि। आज 6 वर्ष हो गए उसी वेतन में ही सब शिक्षक और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी कुछ भी एक नीति निर्धारण हो कि प्रति वर्ष आपका इतना वेतन वृद्धि होगा, 5% 10%, जो भी शासन सरकार वो निर्धारित निर्णय ले उसके आधार पे हमें चाहिए। और तीसरा जो है पीएफ कटौती, हमारा जो जॉब है वो सुरक्षित रहे, भविष्य सुरक्षा निधि के तहत हमारा पीएफ कटौती हो। और चौथा जो मांग है 50 लाख का बीमा योजना, जैसे किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में हमारे जो शिक्षक कर्मचारी चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को सरकार या शासन प्रशासन से किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार का सहायता राशि नहीं मिलता है, तो 50 लाख रुपए की बीमा हम मांग कर रहे हैं। और 5वां है हमारा मध्य प्रदेश में जो संविदा नियम लागू किए गए हैं वो नियम हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू हो। नहीं तो दुर्योधन जी, आप एक तरफ संविदा नियम की बात करते हैं, एक तरफ संविलियन की बात करते हैं। के शर्मा जी के पास चलूँगा। के भैया, क्या आपको लगता है कि आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों को अगर सरकारी शिक्षकों की तर्ज पर वेतन दिया जाने लगे और उनको सुविधाएं दिया जाने लगे तो उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार पर, बहुत ज़्यादा बोझ की सरकार उसे वहन नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है? प्रमुख मुख्य बिंदु को आपने पकड़ा है मृगेन भाई, यही मुख्य बिंदु है जिसके चलते हुए राज्य निर्माण के पहले। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, राज्य निर्माण के पहले से ही नियमित शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी गई। जो सेवानिवृत्त हो रहे थे उनको डाइस पद घोषित कर दिया गया, मृत कर दिया गया उस पद को। उसके बाद शिक्षक कर्मियों की भर्ती हो, चाहे ये संविदा शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, इनके माध्यम से भर्ती का तात्पर्य केवल बजट ही तो कह सकते हैं। राजस्व की कमी के कारण ही आप नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कोई नीति नहीं बनी है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कोई भी पोस्ट निकलता है तो युवा वर्ग दौड़ पड़ता है नौकरी के लिए। बीएड डीएड करने वाले छात्रों के लिए नौकरी का प्रावधान आप 57,000 शिक्षकों की भर्ती का कर रहे हैं। इस साल बजट में आपने 5,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही है और 4,000 पदोन्नति की बात कही है। ये आपका तीसरा साल चल रहा है, 2 साल बाकी है। क्या आप उतने शिक्षकों की भर्ती कर पाएंगे? इसके साथ ही साथ संविदा नियुक्तियों के साथ साथ आप देखिए कि 2018 में शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया। शिक्षा विभाग में पंचायत और नगरीय निकाय भर्ती करते थे, वो बंद किए। अब उसके पहले जो इनकी मृत्यु हुई है शिक्षा कर्मियों के, जो कहना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है, उसमें एक जानकारी आ रही है कि बजट नहीं है जिसके कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस तरह से तमाम प्रकार की बातें हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड लगाने के साथ साथ स्मार्ट शिक्षक भी होनी चाहिए, जो इस तरह से जो समस्याओं से स्मार्ट बोर्ड के साथ स्मार्ट शिक्षक होने चाहिए। किरण बघेल जी, एक फाइनल कमेंट, क्या आर्थिक रूप से ज्यादा खर्च होगा इसलिए इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है सरकार? एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए मृगेन जी, नियमितीकरण की बात हो या नियुक्ति की बात हो, जितने भी मैंने पहले भी बताया था कि वित्तीय भार, नियमों और न्यायालयों के दिशा निर्देश पे ही कोई भी जो भी डिसीजन लेना रहता है वो इसी आधार पे लिया जाता है। कोई भी डिसीजन कोई जादू की छड़ी नहीं होती मृगेन जी कि चलाया और ये पूरी हो जाए।
कुल मिलाकर हमारी सरकार संवेदनशील है। जितना मोदी जी की गारंटी के तहत हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं और लगातार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हमने जो वादे हमने घोषणा पत्र में किया था, संकल्प पत्र में किया था, वो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि रवि जी एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका इन पूरे मुद्दों पर। मैं ये कहना चाहूँगा मृगेन जी, नियम सदन बनाता है। सारे चीज़ों में कितना पैसा बजट करना, एलोकेट करना है, ये वित्त मंत्री बजट में पेश करते हैं और उन्हीं का काम रहता है। एक एजुकेटेड आदमी, IAS ऑफिसर हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, क्या वो ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं? इतनी पढ़ाई लिखाई करके आने के बाद अगर आपका वित्तीय प्रबंधन फेल है तो आप बताइए, उनसे मैं क्या कहूं। ये सरकार फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रही है। हर मोर्चे में जितने भी आप विभाग उठा लीजिए, हर जगह एक ही बात निकल रही है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी सरकार करेगी। एक फाइनल कमेंट आपका। मेरा फाइनल कमेंट यही रहेगा सर कि हम शासन सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो प्रमुख 5 मांग है, उस 5 मांग में से हमारा 2-3 मांग कम से कम पूरा करे सरकार। अभी 15 अगस्त तक हम एक समय लिए हैं, उसके बाद हम आगामी जो भी हमारा संगठन का निर्णय रहेगा हम ले लेंगे। ठीक है, स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षकों की यही मांग है कि कम से कम 2-3 मांगों को तो पूरा कर दिया जाए। सरकार से 15 अगस्त तक की उम्मीद है, उसके बाद ये शिक्षक आगे आंदोलन करेंगे और अपनी आगे की रणनीति को पूरा करेंगे। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।